बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एमटीएल टीवी के साथ, जो हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल है। आज हम पाकिस्तान में गुफ्तगू करेंगे, गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे कि पाकिस्तान में जो जजेस केस है वो कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। दिन ब दिन वो पेचीदा से पेचीदा तर होता चला जा रहा है। बात शुरू हुई थी 6 जजेस से, अब उसमें तकरीबन 18 जजेस आ चुके हैं एक लिहाज से अगर कहा जाए तो। मैंने पहले ही दिन कहा था तकरीबन 75% हमारी इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस ने ये शिकायत की कि उन्हें दबाव का सामना है। बाकी 2 जजेस थे तो पता चला कि 2 दिन बाद उनके घरों पर तमाम 8 जजेस के घरों पर के पतों पर मशकूक लिफाफे मिले, जिनके मुतालिक शुनीद है कि एंथ्रॉक्स पाउडर भी भेजा गया। ये 100% हमारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट को टारगेट कर दिया गया। उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट के जजेस भी इसमें आए, उन्हें खतूत भेजे गए और फिर तीसरे मरहले में सुप्रीम कोर्ट के जजेस बशमूल चीफ जस्टिस। अब अगर इस वाक़ये को देखा जाए, उसके बाद इंक्वायरी कमीशन को देखा जाए, इंक्वायरी कमीशन में जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन गिलानी के इनकार के बाद सुमोटो जो है एक्शन नोटिस है उसका है, आज खुद नोटिस है, उसकी बात की जाए तो इसमें मुख्तलिफ चीज़ें एक दूसरे के साथ इंटरलिंक भी लग रही हैं और एक साजिश भी नज़र आ रही है, मुझे नज़र आ रही है। एक तरफ तो दबाव में डालना लाजमी है, डाला जा रहा है, जिन लोगों को दबाव में डालना था उन्हें मैसेजेस दे दिए गए, लेकिन साथ ही साथ कुछ अपनों को भी मैसेजेस इस तरह के खत भिजवा दिए गए, खतूत भिजवा दिए जाए ताकि ये पता चले कि ये लोग भी, खुसूसन चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब को जो भेजा गया, मैं नहीं मानता ये प्लान का हिस्सा होगा कि उन्हें उस पार्टी में शामिल किया जाए, यानी बताया जाए कि ये भी उस पार्टी में मुखालिफ पार्टी। तो इस जो मौजू है या इस मकसद है, इस मकसद के लिए जो काम किया गया उसमें भी अगर हम देखें तो 2 पहलू सामने आते हैं। या तो वाकई ये काम हो रहा है और इससे साबित हो रहा है जजेस को दबाव में लाया जा रहा है। अगर चीफ जस्टिस उस पार्टी में शामिल नहीं है जो इस सारे खेल में जजेस को मैनिपुलेट कर सकता है, प्रेशराइज कर सकता है, अगर उस पार्टी में शामिल नहीं है, जिस तरह वो लगते हैं वो तो वैसे ही लगते हैं, लेकिन अगर वो नहीं है तो भी उन्हें भी दबाव में लाया जाए ताकि कोई भी शख्स, कोई भी जज सर ना उठा सके और इस तरह पूरी अदलिया हमारी मगलूब हो जाए और हम फतह कर लें। अब इसमें इंतजामिया शामिल है, इसमें हमारे इदारे शामिल हैं, फिलहाल तो इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो चीजें नजर आ रही हैं उसमें बहुत से वो अनासिर इसमें मौजूद हैं जो इंतजामिया में मौजूद हैं और इंटेलिजेंस इदारों में मौजूद हैं। उन्हें देखना, उन पर गौर करना, उनको सोचना हम सब लोगों का काम। अब अगर एक चीज का हम ख्याल करें कि जजेस को प्रेशराइज करके, अब अगर माजी में हम चले जाते हैं प्रेशराइज करने के मामले पर, तो जो जस्टिस सजाद अली शाह साहब के साथ हुआ उसमें तो पूरी तरह एक पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शामिल थी, छुपी हुई भी नहीं थी, सबके सामने थी, आया थी। तो अब भी वो पार्टी हुक्मरानी कर रही है और ये जो कुछ जजेस की ग्रीवेंसेस हैं या उनकी शिकायत हैं वो भी उन्हीं के दौरे हुकूमत की। तो ऐसी सूरत हाल में वो अनासिर जो बज़ाहिर नजर नहीं आते, अगर वो उसमें शामिल है तो उन्हें तो कंट्रोल किया जा सकता है। हमारी अस्करी क़यादत को इनको कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि इसमें उनकी बदनामी हो रही है, उनकी नेकनामी जा रही है, उनकी इज्जत जा रही है। सबसे ज्यादा उनका जो एहतराम है अवाम के दिलों में वो इससे ज़ायल हो रहा है। ये तसव्वुर ज़ायल नहीं होना चाहिए। या तो वो तसव्वुर बर्बाद करने के लिए, जैसे गुज़िश्ता रोज सदर पाकिस्तान ने एक मुलाकात की आर्मी चीफ से और उन्होंने गुफ्तगू की कि मखसूस सियासी जमात जो इल्ज़ामात लगा रही है
फौज पर उसके खिलाफ गुफ्तगू की उन्होंने। हालांकि यही सदर पाकिस्तान खुली अल्फाज में धमकी दे चुके हैं मेमोगेट ने, और मेमोगेट किसने लिखवाया था? इन्होंने लिखवाया था। और मजेदार बात ये कि वो जो साहब थे हुसैन हक्कानी साहब, वो भी इनके बहुत ही खास आदमी थे। बहरहाल अब ये सोचना हमारे इस वक्त के हुक्मरानों का है, इस वक्त के हमारे सरबराहान फौजी अफवाज का है कि वो किस तरह इन पर तकिया करें, किस तरह इन पर भरोसा करें। अब आज एक बड़ा मजेदार बयान राना थनाउल्लाह साहब ने दिया कि जी वो इमरान खान को जो 3 सजाएं दिलाई गई ना, एक साथ तीन सजाएं दी गई, तो वो असल में हमें हरवाने के लिए दिलाई गई। उससे पहले तो ये 90% पॉपुलैरिटी पे थे, जो उन सजाओं के बाद उनकी पॉपुलैरिटी धम से गिरी और 5% पे आ गई। उन्हें मजबूरन फॉर्म 47 का सहारा लेना पड़ा। उसमें बहुत से लोग फारिग हुए, जिसमें खुद राना साहब खुद भी फारिग हो गए। पता नहीं ये लोग सियासत को किस तरह करते हैं और कौन से बरसों की सियासत कर रहे हैं, कौन सी दहाई की सियासत कर रहे हैं। ये सियासत अब वो नहीं है जो कभी हुआ करती थी। अब जो सोशल मीडिया है उसमें इंफॉर्मेशन और एक्सेस जो है वो बहुत तेजी से लोगों तक होता है। आज टांक में हुआ एक फौजी कॉन्वॉय पर हमला, 5 अफराद की इब्तदाई तौर पर जो खबर आई कि वो शदीद जख्मी हैं। और ये जो बात है, हम जब से ये शुरू हुआ है हमारा प्रोग्राम, हम बार बार वक्फे से ये कह रहे हैं कि हमारे जो अस्करी हुक्मरान हैं, हमारे जो अस्करी लीडर्स हैं, हमारे जो सरबराहान फौजी हुकूमत हैं, कोर कमांडर्स हैं, हमारी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है, उसे ये सोचना होगा कि इस पर कोई पॉलिसी बनाई जाए। ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए जो देरपा हो, जिसमें इज्जत व एहतराम हो, लोगों की इज्जत की जाए, लोगों का ख्याल किया जाए, लोगों की इज्जत नफ्स मजरूह ना की जाए। वरना ये चीज चल रही है और चलती जाएगी। हम कहते रहेंगे टीटीपी, हम कहते रहेंगे तालिबान, अफगान तालिबान जो है उनको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन शायद उनसे ज्यादा जो अमेरिका से असला आ रहा है या इमदाद आ रही है, अफगान तालिबान से ज्यादा, तालिबान हुकूमत से ज्यादा इन तालिबान तक पहुंच रही है। वो अमेरिका जो हमारा दम भर रहा है, हमारी दोस्ती का दम भर रहा है, वो हमें ही बर्बाद करने पर तुला है, क्योंकि उसे चाहिए बालादस्ती भारत की यहां पर, और भारत की बालादस्ती उसे चाहिए चीन के मुकाबले। हम इस वक्त तजब्जुब का शिकार है, गुमगू का शिकार है कि हम भारत को अपना आका मान लें या चीन से अपनी दोस्ती रखें। हम चीन से अपनी दोस्ती बरकरार नहीं रख पा रहे। जो मौजूदा सूरत-ए-हाल, हमारे अमाल जो हैं, हमारे एक्शन जो हैं, वो बिल्कुल जबानी कलामी हमारे दावों के खिलाफ है। सीपैक के साथ जो हमने सलूक किया, उससे शायद चीन को इतना नुकसान नहीं हुआ जितना पाकिस्तान को हुआ। काश ये 10 साल पहले मुकम्मल हो चुका होता और हम अगले 10 साल में इससे फायदा उठा चुके होते, आने वाले 10 सालों का। तो आज ना तो शोरिश बलूचिस्तान में होती, ना शोरिश केपीके में होती। लोगों को जराए आमदोरफ्त अच्छे मुयस्सर होते, उन्हें जराए आमदन मुयस्सर होते, उनकी इनकम अच्छी होती और आज वो बहुत अच्छे होते। लेकिन नहीं, हमने तो अमेरिका के आगे सर झुकाया और बर्बाद हो। अब हम ईरान से गैस की पाइपलाइन भी नहीं लेना चाहते, ना ले सकते हैं, क्योंकि अगर हमें पाइपलाइन लेनी पड़ी तो अमेरिका ना सिर्फ हमें प्याज खिलाएगा बल्कि जूते भी 100 मारेगा। तो अब हम 100 जूते भी खाएं, ये हमारी सारी क़यादत के लिए, और प्याज भी खाने पड़े। हम लेंगे भी नहीं, गैस भी नहीं लेंगे, अपनी आवाम को रुसवा भी करेंगे, जलील भी करेंगे, और अमेरिका से उसकी बात भी मानेंगे, उसका हुक्म भी मानेंगे, क्योंकि वो हमारा हाकिम है। एक मरतबा फिर इस बात के साथ कि खुदा के लिए, मुसलमानों के लिए फैसला, अगर आपको कोई आवाज़ उठानी है, आपको कोई स्टैंड लेना है, तो आज गजा के मुसलमानों के लिए कीजिए, फ़लस्तीनियों के लिए, जिस तरह हमारी कुछ NGOs कर रही हैं, बिलखुसूस अल-खिदमत कर रही है। उन्होंने साबित किया कि मुसलमान एक जिस्म की मानिंद है, और शायद हम तो पाकिस्तानी भी एक जिस्म ना बन सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।